ने 5,500 वोटों से सफेदों से मोहनलाल बड़ौली को जिताया है। विपक्ष ने झूठे वादे या झूठे मुद्दे ऐसे चला करके लोगों को भ्रमित करके उनके वोट ले लिए। चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की गूंज उठने लगी है। बच्चन सिंह गारिया की 24 घंटे हमेशा तैयार ही रहते हैं। ये सारे राजनीतिक विचारों के सच्चे सच्चे चुनाव होगी तो ये उसी तरह से ये पार्टी के लिए संगठन के लिए पूरी तरह से जुट रहने वाले हैं जो चुनाव में शुरू होने वाले हैं। चुनाव में मुद्दे विशेष तौर पर यह है कि विकास पहले भी हो रहा है, मगर जो कुछ चीजें जो हो नहीं पाई किन्हीं कारणों से उन चीजों को बहुत जोरदार ढंग से उठाए। रोजगार में भी को विकास की तरफ आगे लेकर चलेंगे। सर, उज्जवल दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की गूंज उठने लगी है। बच्चन सिंह गारिया की क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं? बस ये लगातार तैयारी होती है। ये तो जैसे कि शुरू से ही आज से 32 साल पहले जब से चुनाव लड़ना शुरू किया उसी समय से ये साथी जुड़े हुए हैं हजारों की संख्या में, प्रत्येक गांव से, शहर से, वार्डों से। और ये 24 घंटे हमेशा तैयार ही रहते हैं। ये सारे राजनीतिक विचारों के सच्चे सच्चे लोग हैं और अब भी तैयारी में। जब भी चुनाव की घोषणा होगी तो ये उसी तरह से ये पार्टी के लिए संगठन के लिए पूरी तरह से जुट जाएंगे और पूरी तैयारी में है। सोनीपत लोकसभा से जो प्रत्याशी थे मोहनलाल बड़ौली, वो कुछ ही वोटों से हार गए थे। क्या कारण मानते हैं, कहाँ कमी रह गई? बस वो पूरे लोकसभा में वो हार गए, मगर सफेदों विधानसभा के अभी मीटिंग चल रही थी। मैंने इनको शाबाशी भी दी अपने साथियों को और इस बात के लिए इनको मुबारकबाद भी दी कि आपने 5,500 वोटों से सफेदों से मोहनलाल बड़ौली को जिताया है। और आगे जाकर के कुछ ऐसे मुद्दे और ऐसी बातें थी जो विपक्ष ने झूठे वादे या झूठे मुद्दे ऐसे चला करके लोगों को भ्रमित करके उनके वोट ले लिए। इसलिए मोहनलाल जैसा ईमानदार आदमी, पार्टी का वरिष्ठ नेता, मौके का विधायक भी है, संगठन में महामंत्री भी है, कुछ वोटों से रह गया, मगर सफेद और पिल्लू खाड़े वाले लोगों ने जिताया है। विधानसभा चुनाव में बच्चन सिंह गारिया की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या किस तरह का मेन एजेंडा रहने वाला है? बस पूरी तरह से जैसे चुनाव के लिए तैयार है और दिन रात जैसे लोकसभा में मेहनत की उसी तरह विधानसभा में भी। पीछे भी विधानसभा में बहुत थोड़े वोटों से रहे थे, पार्टी ने टिकट दिया था। मात्र 1800 के करीब वोट उधर से हमने इधर लेते तो चुनाव जीत जाते। आगे फिर डट करके पूरी तरह से सारे भाई जुटेंगे, सफेदों हल्के को जीत की तरफ लेकर के चले। कौन से 3 मुद्दे रहने वाले हैं जो चुनाव में शुरू होने वाले हैं? चुनाव में मुद्दे विशेष तौर पर यह है कि विकास पहले भी हो रहा है, मगर जो कुछ चीजें जो हो नहीं पाई किन्हीं कारणों से उन चीजों को बहुत जोरदार ढंग से उठाएंगे और उनको पूरा कराएंगे। 1 साल के अंदर अंदर जब सरकार आएगी हमारी जीत करके, मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं रह पाएगी कि छोटी मोटी तो हमेशा बातें रहा करते हैं कि हम सफेदों को विकास की तरफ आगे लेकर चलेंगे। रोजगार में भी जैसे मैं अभी बोल रहा था कि अभी बहुत 40-50 हज़ार नौकरी लगेंगे। ये नौजवान यहाँ पर इकट्ठे थे कि आप फार्म भरो और योग्यता से कोई बिना भेदभाव के रोजगार मिलता है। दूसरा मुद्दा ये कि हम रोजगार की तरफ भी ध्यान देंगे। तीसरा ये कि शांति सबसे बड़ी बात है कि शरीफ आदमी को कोई टेंशन नहीं हो, कोई तंग नहीं करे। और शांति का भी मुद्दा हमारा है कि बेफिक्र होकर के अपने घर में रहे, अपनी मेहनत करे, अपना कार्य करे। तो हम यामन और शांति बहाली का भी हमारा मुद्दा होगा। ये 3 मुद्दे विशेष तौर पर हमारे हमेशा रहे हैं और रहते रहे। मासिक मीटिंग में कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र दिया? यही कहा कि संगठित रहो, आपस में भाईचारा बना करके रखो, नशों से बचो। और उसके लिए बहुत लोग यहाँ पर जब बात करते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो मन ही मन में प्रतिज्ञा भी करते हैं और हजारों लोगों का नशा सभी तरह का जो है वो छूटा भी है। और आपस में जाति बरादरी का भेदभाव ना करें, ऊंच नीच का भेदभाव ना करें। सभी परमात्मा के इंसान हैं, सभी बराबर हैं।
सभी सत्कार के योग्य जी। है। इस तरह से मेल मिलाप की और भाईचारे की बात मीटिंग में मैंने की है और हमेशा करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बैरवाल साहब। मीटिंग में जो है एक बड़ा मूल मंत्र दिया है जो कि लगातार 1991 से अगर हम बात करें तो लगभग 33 से 34 वर्ष हो चुके हैं और उसी दौरान आज भी वही जोश और उत्साह जो है देखने को मिल रहा है, चाहे वो कार्यकर्ता की बात हो, चाहे वो पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य की बात हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा।